क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से यहाँ पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर देखो पहला न्यूमेरिकल लिया है कि a force of 80 न्यूटन एक्ट बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज प्लेस इन एयर at a certain distance. If charge are placed in dielectric medium at same distance, then the value of force becomes 8 Newton. Find the dielectric constant of the medium. ठीक है, तो इसको देखो सॉल्व कैसे करोगे। ये दो कंडीशन दे रखी है यहाँ पर, यानी कि आपके पास 2 पॉइंट चार्ज हैं जो एयर में प्रेजेंट है, तब वहां पर फोर्स जो है वो 80 न्यूटन है, और जब मीडियम में प्रेजेंट है तो फोर्स कितना है, 8 न्यूटन है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लो आपके पास 2 पॉइंट चार्ज है, एक Q1 है और दूसरा पॉइंट चार्ज आपके पास Q2 है। ठीक है, और दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो R है। कितनी है, R है। और यहाँ पर ये जो सिस्टम है ये किसमें है, एयर में है। तो यहाँ पर अगर फोर्स की बात करें तो वहां यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है F वो कितना है, 80 न्यूटन है। फिर वो आपसे कह रहा था कि इफ चार्ज आर प्लेस इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम एट सेम डिस्टेंस, यानी कि चार्ज अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम में प्रेजेंट है और डिस्टेंस क्या है, सेम है, तब फोर्स जो लग रहा है वो 8 न्यूटन का है। ठीक है, तो देखो अगर हम एयर की बात करें तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो इसको, दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको बता देंगे। देखो अगर ये शॉर्ट में आता है तो आपको फिर डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है, आपको लिखना है द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज इन एयर। चार्ज किस में प्रेजेंट है बेटा, एयर में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा वो कितना है, यहाँ पर जो फोर्स है वो 80 न्यूटन है, यानी कि इसको आप F1 ले लीजिएगा। F1 कितना है, 80 न्यूटन है। तो यहाँ पर आप चार्ज फोर्स का फार्मूला लगाइए, तो F1 कितना हो जाएगा, F1 हो जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन में R²। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, यानी कि ये जो फार्मूला आया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, ये एयर या वैक्यूम के लिए, और एयर के लिए फोर्स कितना है, 80 न्यूटन है। अब कह रहा है कि दोनों चार्ज सेम डिस्टेंस पे प्रेजेंट हैं, बट ये जो प्रेजेंट है ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम में है, तो आप सेम यही लिख सकते हो कि लाइन द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज इन मीडियम या डाइलेक्ट्रिक मीडियम। देन फोर्स क्या होगा, फोर्स आपको यहाँ पर देखो गिवन में है, F2 कितना है, 8 न्यूटन है। कितना है, 8 न्यूटन है। ठीक है, ये लाइन आप यहाँ पर लिख लेना और एयर की जगह डाइलेक्ट्रिक मीडियम कर लेंगे। ठीक है, तब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला लगाएंगे, F2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 Q2 अपॉन में R²। ठीक है, अब देखो किसी मीडियम के लिए जो परमिटिविटी होती है वो एप्सिलॉन नॉट नहीं होती है, एप्सिलॉन होती है, लेकिन यहाँ पर हमने लिखा है देखो एप्सिलॉन नॉट K। तो आपको एक रिलेशन बताया था आपने, यहाँ पर एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या होता है, K होता है। और यहाँ से अगर हम एप्सिलॉन निकालेंगे तो ये क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट K। समझ गए आप, तो एप्सिलॉन की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया है, एप्सिलॉन नॉट K। इसको आप इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। क्लियर। अब हमें फाइंड क्या करना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K फाइंड करना है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक देखो यहाँ पर कह रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड करिए आप ऑफ द मीडियम। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप इक्वेशन 1 में 2 से डिवाइड कर दीजिए। आप लिखेंगे इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2।
LHS में LHS से डिवाइड करिए, यानी कि F1 डिवाइडेड बाय क्या होगा F2। F1 का RHS क्या है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब देखो ये F2 का RHS इसके डिवाइडेड बाय आएगा, तो इसको आप इनटू में लिखिए पलट के, तो क्या लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और ये R स्क्वायर, और इसके डिवाइडेड बाय आएगा Q1 Q2। ठीक है, तो यहां से देखो Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से एक फार्मूला निकल के आएगा F1 अपॉन में F2 इक्वल टू K, और हमें K ही फाइंड करना है, तो आप वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो F1 कितना है, F1 है आपके पास 80 न्यूटन, F2 कितना है 8 न्यूटन इक्वल टू K। ठीक है, 8 से आप 80 में डिवाइड करेंगे, तो यहां से K कितना आ जाएगा, K आ जाएगा आपका 10। ठीक है, तो यहां पर हमें फाइंड क्या करना था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने आपको एक फार्मूला भी बताया था कि F0 अपॉन में FM किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के, और ये किसके इक्वल होता है एप्सिलॉन R या K के। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी फार्मूला यूज कर सकते थे, K इक्वल टू F0 अपॉन में FM। इस फार्मूले से आप डायरेक्ट यूज करेंगे। अगर ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में आता है तो आपको फिर ये सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि F0 क्या है एयर में फोर्स और FM क्या है मीडियम में फोर्स। तो एयर में फोर्स आपको 80 न्यूटन गिवन में था, मीडियम में फोर्स गिवन में था, दोनों की वैल्यू रखेंगे डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन शॉर्ट में आता है तो आप प्रॉपर पूरा सॉल्व करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है आपके पास, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया है, देखिएगा कह रहा है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऑफ 1 माइक्रो कूलम आर प्लेस एट 2 mm यानी कि 2 मिलीमीटर डिस्टेंस, फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपको डाइपोल मोमेंट यहाँ फाइंड करना है, तो पहले आप गिवन लिखेंगे। देखो 2 इक्वल और अपोजिट चार्ज दे रखे हैं, यानी कि यहाँ पर Q की वैल्यू दे रखी है आपके पास, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल में आप क्या करते हैं, आपके पास दो चार्ज होते हैं, एक माइनस का होता है और एक प्लस का होता है। तो दोनों चार्ज में से आप किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं, यानी कि प्लस में लेंगे। तो यहाँ पर Q1 और Q2 दोनों इक्वल है, तो हम Q इक्वल टू यहाँ पर लिख रहे हैं कितना 1 माइक्रो कूलम। इसको आपको कूलम में चेंज करना पड़ेगा, तो 1 इंटू माइक्रो की वैल्यू क्या होती है 10 की पावर -6 कूलम, यानी कि चार्ज आ जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। अब देखो डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है, अब डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, अगर देखो 2 चार्ज हैं इक्वल और अपोजिट, मैं यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ, एक आपका चार्ज माइनस का है और दूसरा चार्ज कैसा है प्लस का है। तो देखो चार्ज कैसे हैं इक्वल हैं बट नेचर में अपोजिट हैं, और दोनों के बिटवीन डिस्टेंस क्या होती है 2L 2R या 2A, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो 2L है आपके पास, 2L इक्वल टू दिया है 2 mm। इसको आप मीटर में चेंज करेंगे, तो 2 इंटू मिलीमीटर को जब मीटर में चेंज करते हैं तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, फाइंड क्या करना है आपको डाइपोल मोमेंट, यानी कि P इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखो डायरेक्ट अगर आपको फार्मूला आता है तो आप वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। फार्मूला क्या होता है, P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L। Q आपके पास गिवन है 1 इंटू 10 की पावर -6 और 2L की वैल्यू है आपके पास 2 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, तो 2 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2 बन जा 2 इंटू 10 की पावर -6 और 10 की पावर -3, ये कितना हो जाएगा 10 की पावर
माइनस, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा आपके पास 2 × 10⁻⁻⁹ कूलाम मीटर। इसको आप क्या पढ़ेंगे, कूलाम मीटर। ठीक है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर जो भी न्यूमेरिकल हम आपको सॉल्व करा रहे हैं ये सभी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप इनको अच्छे से तैयार कर लेना।